दोस्तों पोलैंड भेजेंगे विद ऑलमोस्ट 100% वीजा अप्रूवल। कैसे होगा बताऊंगा मैं आपको, कैसे होगा बताता हूं, ठीक है। मशरूम पिकिंग के काम के अंदर दोस्तों आपकी सैलरी तकरीबन जो होगी 6 से लेकर 8,000 PLN जोल्टी। कैसे होगा दोस्तों, मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा। मैंने ये क्यों बोला ऑलमोस्ट 100% वीजा, ये वीडियो को देखने के बाद आपको रियलाइज हो जाएगा। आपका भाई कभी भी कोई गलत जानकारी नहीं देता, ठीक है। मैं हमेशा आपको बेस्ट ऑफ माई नॉलेज और जो भी मैं काम कर रहा हूं उसके आधार के ऊपर बिल्कुल करेक्ट और परफेक्ट जानकारी देने की पूरी कोशिश करता हूं। फिर भी कोई मिस्टेक हो जाती है तो कोई मेरा भाई कमेंट के अंदर मुझे बता दिया करो, भाई आप इससे जानने को मुझे मिलता है। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, शेयर करने के भाई के साथ में। अगर आप मुझे नहीं जानते तो प्लीज़ मेरा कंटेंट पहले चेक करो, क्या हम काम करते हैं वो चेक करो, और उसके बाद में दोस्तों आप फैसला करते हो मेरे साथ में आगे बढ़ने के लिए। तो वीज़ा सर्विसेज के यहाँ कार्ड पे आपने क्लिक करके जो है एक मेरे साथ में कंसल्टेशन बनानी होती है अपने टाइम जोन के अनुसार। दोस्तों गूगल मीटिंग ऐप पे आप डाउनलोड करके समय पर आइए और मेरे साथ बात कीजिए, और उसके बाद मैं आपको पूरा सर्विस का मॉड्यूल बताऊंगा। आपके इंडिविजुअल प्रोफाइल के हिसाब से क्या कंट्री बेस्ट रहेगी हम आपको सजेस्ट करेंगे, और आगे आपको कोटेशन आएगा, आप आगे बढ़ते हो। प्रोफेशनल तरीके से काम होता है दोस्तों, प्रोफेशनल्स की तरह। कोई यहाँ जुगाड़ी व्हाट्सएप के ऊपर भाई ये ऐसा कोई काम नहीं होता, यूपीआई पेमेंटें मंगवा लो, इधर कर लो वो कर लो, हम ऐसा कुछ काम नहीं करते दोस्तों, ठीक है। प्रोफेशनल तरीके से ऑपरेट करते हैं, प्रोफेशनल हमारे पास कंपनी है, लाइसेंस है, और सही तरीके से आपको भी हमारे साथ में चलना पड़ेगा। इसके लिए दोस्तों आप जो है फेसबुक के पेज के लिए फॉलो करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, और डायरेक्टली फेसबुक के पेज पे आप जाके मुझे फॉलो कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों कई भाई बोलते हैं कि पोलैंड के अंदर वर्क वीजा नहीं मिलता है, पोलैंड के अंदर जो है मत अप्लाई करो, आपको वर्क वीजा की अपॉइंटमेंट भी नहीं मिलेगी, और वर्क परमिट आने के बाद कोई गारंटी नहीं आपको वीजा मिलेगा। मैं आज आपको इसके अंदर खुलासा करूंगा कि वीजा कैसे मिलेगा पोलैंड के अंदर, कितने लोगों की जिंदगियां बनाई हैं दोस्तों, और कितने लोगों की आगे बनाएंगे, वो कैसे होगा। आप अगर रिजल्ट वगैरह देखना चाहते हो ना, रियल टाइम और टेस्टिमनीज रिव्यूज वगैरह, वैसे तो मैंने चैनल पे अपने बहुत चीज़ें डाल भी रखी हैं, लेकिन आज की पॉलिसी के हिसाब से काफ़ी सख्ताई है दोस्तों। आप किसी को ऐसे डाल दोगे तो एडल्ट्रेशन की जो है वहाँ पे वो आ जाती है, एक वायलेशन आ जाती है, और उसकी वजह से चैनल के ऊपर रिस्क हो जाता है दोस्तों। मैं नहीं लूँगा रिस्क। अगर आपको कुछ भी देखना हो मेरे साथ में कॉल पे मुझे बिंदास खुलेआम बोलो कि यार भाई आपने बोला था वीडियो के अंदर, आप हमें दिखाओ कि क्या आपके पास प्रूफ है, क्या रिजल्ट है। मैं दिखाऊंगा, खुलेआम बोलता हूँ, मैं दिखाऊंगा भाई, ठीक है। अब दोस्तों इसके अंदर जो है जो लोग बोलते हैं वीज़ा नहीं लगता, उनकी अपनी गलती होती है। पहली चीज़ तो वो कहीं ना कहीं कोई स्कैम का शिकार हो गए होते हैं, कोई फेक वर्क परमिट उन्होंने अप्लाई कर लिया होता है, और उनकी कंपनी भी रजिस्टर्ड नहीं होती है, और उनको पूरा डॉक्यूमेंट्स ही नहीं पता होता क्या क्या चाहिए होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि पोलैंड के वर्क परमिट के अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अगर किसी मेरे भाई ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो यहाँ पे क्लिक करके जो है वो वीडियो पहले चेक कर सकता है। पूरी डिटेल आपको मैंने उसके अंदर बता रखी है। लेकिन अब मैं आपको आज की डेट के अंदर वीज़ा अप्रूवल चांसेस बढ़ाने के लिए एक बहुत ही अहम चीज़ बताना चाह रहा हूँ दोस्तों। अगर जब भी आपके पास में पोलैंड का वर्क परमिट आ जाए, किसी से भी आपने अप्लाई कर रखा हो, मेक श्योर कि आपकी पहले तो कंपनी जेन्युइन होनी चाहिए, और वो वीडियो के हिसाब से जो मैंने आपको अभी बताई थी अभी, उसके हिसाब से आपके सारे डॉक्यूमेंट पूरे होने चाहिए। सेकेंडली आपके पास में दोस्तों एक सेल्फ डिक्लेरेशन स्टाम्प पेपर के ऊपर इंडिया में आपने जो अथॉरिटी से MEA का स्टिकर लगवा के उसमें लिखवाना होगा कि भाई मैं जो है सो एंड सो ये काम के लिए जा रहा हूँ, ये मेरा वर्क परमिट नंबर है, ये मेरा नाम है, ये मेरा डिटेल्स है। सेल्फ डिक्लेरेशन के अंदर आपने साफ साफ मेंशन करना है लीगल तरीके से, एकदम लीगल वर्डिंग में। अगर आप हमसे करवाते हो तो हम आपको बनवा के देते हैं प्रॉपर तरीके से, और आपको सिर्फ और सिर्फ स्टैम्प पेपर के ऊपर जो है वो लिखवाना होता है मैटर। दोस्तों इसके अंदर आपको सिंपली ये लिखवाना होगा कि मैं यहाँ का नागरिक, मेरा नाम ये है, मेरा वर्क परमिट नंबर ये है, मैं जा रहा हूँ पोलैंड में काम करने की इच्छा रखता हूँ और काम करने के लिए ही जा रहा हूँ, मैं इलीगल कोई एक्टिविटी नहीं करूँगा और इसकी जिम्मेदारी मेरी खुद की होगी। मैं पोलैंड छोड़ के किसी और कंट्री में नहीं जाऊंगा जब तक मेरा काम चल रहा है। मैं काम करने के बाद में वापस अपनी होम कंट्री में आऊँगा और मैं कोई भी गलत काम नहीं करूँगा। और ये आपने उस पर साइन करवा के MEA का पीछे अपोस्टल करवाना है, स्टिकर लगवा के अथॉरिटी से। उसके बाद में ये आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ में लगाना है। इसमें आपका 10 नंबर का जस्टिफिकेशन का जो रिफ्यूज़ल का रीज़न होता है, सारे डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करने के बाद भी आता है, वो नहीं आएगा, है ना। इसके बहुत अच्छे चांसेस होते हैं दोस्तों, वो नहीं आएगा। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट ठीक हैं तो मेरे को लगता है कि फिर आपको वर्क वीज़ा ग्रांट हो जाना चाहिए। पोलिश एम्बेसी को यही देखना होता है कि क्या आपके पास में सबूत है, क्या गारंटी है कि आप जो है वापस आओगे, है ना। अब बात करते हैं मशरूम पिकर की जॉब की। दोस्तों मशरूम पिकर की जॉब काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे बूम हो रही है। पोलैंड के अंदर इसका काफ़ी ज़्यादा काम है। मेरे पास में एक नहीं, कम से कम 5 पार्टनर हैं जिसके अंदर जो है डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर आप जाके काम करेंगे दोस्तों। पोलैंड के अंदर इस टाइम पे मेरे पास में भर के डिमांड है इस चीज़ की। और मैं आपको जो कंपनीज
आप चेक कीजिए पीछे मैंने किस तरह की कंपनीज जो है मैंने डाली हुई हैं, है ना। हम आपको ऐसी ऐसी लेवल की कंपनीज के अंदर दोस्तों भेजते हैं काम करने के लिए, और आप प्रॉपर तरीके से जाके वर्क करते हो यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ चले गए और वहाँ जाने के बाद में आपको पता लगा कोई काम ही नहीं है, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं कभी भी डील करता हूँ तो मेरा इंटेंट ये होता है कि मैं अपने बंदे का करियर बनाऊँ, क्योंकि मार्केट के अंदर दुनिया भर का स्कैम फैला हुआ है। इंडिया में तो मैं ये मानता हूँ 99% एजेंट जो है फ्रॉड ही कर रहे हैं। क्यों, मैं किसी स्पेसिफिक एजेंट को नहीं बोल रहा, 1% एजेंट अच्छा काम भी कर रहे हैं। 99% एजेंट जो है गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, कैंडिडेट को बोलते हैं लग्जमबर्ग भेजेंगे, डेनमार्क भेजेंगे, या फिर कोई न्यूजीलैंड का भी ऐसे ऐसे जो है स्कैम करने वाले जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं। और मेडिकल के नाम पर इतना गुस्सा आता है कि लोगों को पैसा भरने के लिए बोल देते हैं, और फिर लोग जो सही जेन्युइन सर्विस प्रोवाइडर अगर होगा भी, प्रोसीड करने से पहले 10 बार सोचते हैं कि भाई इससे स्कैम हो गया, पैसे नहीं दूंगा पहले। तो पैसे तो मेरा भाई आपको फिर भी खर्च करने पड़ेंगे, चाहे आप मेरे साथ में ना अप्लाई करो, किसी और से अप्लाई करो। ये तो एक काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट है जो आपको करनी ही पड़ेगी। वर्क वीज़ा अप्लाई करना है, स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना है, तो इन्वेस्टमेंट तो भाई मेरे करनी ही पड़ेगी, उसके बिना कुछ नहीं होगा आपका, है ना। इन्वेस्टमेंट करने के बाद में आपको ये सोचना है कि भाई मेरे डॉक्यूमेंट सही आए कि नहीं आए। तो इसलिए मेक श्योर कि अगर आपको आगे प्रोसीड करना है तो एक सर्विस प्रोवाइडर की पूरी टर्म्स एंड कंडीशन उसकी वेबसाइट पे और प्रॉपर तरीके से चेक किया करो हर चीज़। और उसके बाद में अगर कन्फ्यूजन हो तो उससे बात करने के बाद में, जैसे कि मेरे साथ में भी अगर आप बात करते हो, तो मैं आपको जेन्युइन तरीके से बताता हूँ कि हम क्या करेंगे और क्या हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं होता। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम जो वर्क परमिट का पूरा डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसीजर करवाते हैं आपका, तो हम आपको क्या क्या प्रोवाइड करते हैं। पॉइंट नंबर 1 दोस्तों, हम आपको जॉब की गारंटी प्रोवाइड करते हैं कि आपको जॉब मिलेगी, एम्प्लॉयर आपको जॉब देगा, ठीक है। साथ में आपके एम्प्लॉयर की एसओपी खुद बनी हुई होती है, स्टैंपिंग होती है उस पर, जिसमें कि अकोमोडेशन का और पहले ही जो डॉक्यूमेंट्स जमा करने से पहले ही आपके वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो उसके ऊपर वाले फेस के ऊपर रखे जाते थे कि एम्बेसी जब देखे तो पहले ही उसको जस्टिफाई हो जाए कि हाँ ये बंदे के पास ये सब चीज़ है। उसके बाद में वर्क परमिट आपका जो होता है, मेन ऑथराइजेशन होती है गवर्नमेंट की तरफ से, वॉयवॉडशिप की तरफ से। पोलैंड में वॉयवॉडशिप होती है जो वर्क परमिट इशू करती है एज लीगल टेंडर्स फॉर फॉरेन वर्कर्स। और उसके बाद में आपका जो है कंपनी का डेटाबेस, कितने ओनर रहे, कितनी कमाई होती है कंपनी की, भाई कंपनी की बैंकरप्सी हुई है कभी नहीं हुई, कंपनी का आईएसओ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज़ के लिए, अगर वो नहीं होता तो हम डलवा के देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि नहीं भी होता तो वो चल जाता है, लेकिन अक्सर आजकल मैं करने शुरू हो गया हूँ कि मैं डलवा के देता हूँ उसके अंदर, ताकि बंदे को दिक्कत ना आए। उसके बाद जो सेल्फ डिक्लेरेशन मैंने आपको बताया था वो आपको इंडिया में बनवानी पड़ेगी, पीसीसी इंडिया में बनवानी पड़ेगी। इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करनी पड़ती है कैंडिडेट को 2.5 से 3 लाख रुपए की कम से कम एज ऑफ नाउ। ज़्यादा मेंटेन करोगे ज़्यादा बेटर है, एम्बेसी ने कहीं नहीं लिखा हुआ ऐसा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा दोस्तों आपको जो है कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर जमा करने हैं अपने डिग्री, डिप्लोमा, एजुकेशन रिलेटेड, वो सारे के सारे आपके अपोस्टल होने चाहिए। और उसके क्योंकि अपोस्टल के बिना डॉक्यूमेंट्स आपके एम्बेसी में नहीं जमा होते हैं। सब कुछ सही तरीके से करोगे आपका वीज़ा मिलेगा। उसके अंदर हम सारी डिटेल जो है वर्क परमिट के पूरे पैकेज के अंदर आपको डिलीवर करवाते हैं आपके होम कंट्री में या जहाँ से भी अप्लाई करना चाहते हो। और उसके बाद में आप पाते हो वर्क वीज़ा। दोस्तों इसके अंदर अप्लाई कर लो, बहुत ही जेन्युइन, ये बहुत ही बढ़िया दोस्तों ये कंपनी है। और मेरे साथ अप्लाई करने के लिए दोस्तों आपको जो है मेरे साथ में एक नॉर्मल कॉल बनानी पड़ेगी, समझने के लिए पूरा सर्विस मॉड्यूल क्या है दोस्तों। और उसके बाद में रजिस्टर करके आगे आपने बढ़ना होता है, ठीक है। कई लोग होते हैं रजिस्टर करने के बाद में आगे बढ़ते नहीं है, तो मेक श्योर कि आप रजिस्टर तभी करें मेरे से बात करने के बाद जब आपने आगे बढ़ना हो, ठीक है। मुझे अननेसेसरी रजिस्ट्रेशंस नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ जेन्युइन कैंडिडेट और क्रीम कैंडिडेट जिस साथ मैं काम करूंगा वही चाहिए, ठीक है। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक के ऊपर। बाकी मैं मिलता हूं आपसे फिर किसी और शानदार कंटेंट में, तब तक के लिए नमस्कार।